Hello friends, this side Yasmin, an environmental engineer and consultant, Gautam Buddha Manav Seva Sanstha. Hope you all were safe and doing well today. I am going to discuss about impact of Havan for our atmosphere because now the time has come that we must think seriously for our environment. We have to celebrate every day is Environmental Day. In India, or any Hindu, a Havan is a must on different occasions, be it baby naming, a new house, or a festival. A Havan has the entire family sitting together. But did you know that it is not only believed to be good for religious but also significant ones? It is believed that a Havan purifies the environment. Havan samagri burns in the fire. It lets out smoke and fragrance which purifies the environment. Here are some scientific benefits you must know of Havan. Fire is more like pesticide for your home. Reduction of bacteria due to the burning of herbs. The ash of the yag is an effective fertilizer. आपको पता है हवन में यूज़ होने वाली सूखी आम की लकड़ी जब घी के साथ जलाई जाती है तो उसमें फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस उत्पन्न होती है जो हमारे आसपास में और हमारे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया और वायरस को किल करती है और हमारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करती है। इवन इसका इफ़ेक्ट 1 मंथ तक रहता है और बैक्टीरिया 70% किल हो जाते हैं और मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी विनाश हो जाता है। अगर कोई टाइफाइड का व्यक्ति हवन के पास बैठता है 20 मिनट, उसके बाद उसके बॉडी में वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। आम की लकड़ी को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता है। ये रिसर्चली प्रूव हो चुका है और इसमें जो भी मेडिकल हर्ब्स यूज़ होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को बैक्टीरियल फ्री करते हैं। हवन से जो हीट की एनर्जी उत्पन्न होती है और साथ में उसके गायत्री मंत्र का जो वाइब्रेशन होता है उसका इफ़ेक्ट आइनोस्फेयर में जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज़ करता है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इन्वायरमेंट में एक लाइन है, ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जितना प्रकृति से लिया उतना प्रकृति को वापस कर दिया। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है हवन यज्ञ, क्योंकि देखिए अग्नि जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको पेड़ पौधे प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर प्लांट उसे ऑक्सीजन के रूप में हमें वापस लौटा देते हैं और उसके बाद जो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है वो ऊपर जाने के बाद जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो रखा है कि इसका जो धुआं ऊपर जाता है वो फाइटोकेमिकल को अट्रैक्ट करता है और फाइटोकेमिकल की वजह से ही बादल बनता है और बारिश हो जाती है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और छोटे छोटे जो पोल्यूशन होते हैं हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में उसको भी ये धुआं रिमूव करता है जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को कम करता है। यज्ञ, बिल्कुल जी हाँ, यज्ञ से ही ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और इसका जो लास्ट में जो राख बचती है हवन के बाद उसका यूज़ हम एग्रीकल्चर फील्ड में कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है और हमारे पेड़ पौधे जो बहुत सारे पेस्टिसाइड का यूज़ होता है उससे बच जाएंगे, केमिकल के यूज़ से हमारे पेड़ पौधे बच सकते हैं। तो यज्ञ से बहुत फ़ायदे हैं। वी हैव सो मच पोल्यूशन दीज डे लाइक एयर पोल्यूशन। इफ़ यू बर्न ए प्लास्टिक बैग or something, what happens? The small bag, if it's laying on the ground, it is polluting that small area. But if you burn a plastic bag, those pollutants, the toxics, they go throughout the atmosphere and they pollute an entire area.
So in the same way, the idea of yag, of home, of the fire ritual in the ancient days was using the same principle, but then in a beneficial way, where they said if we use the right type of wood, if we use the pure ghee, if we use different herbs to put into the fire, different substance, then what happens is that the small subtle particles which are created have a purifying effect on the environment. And it is very interesting, some research also has been done, and people found that especially the ghee and the right type of wood, if it is used, so it has a purifying effect. And so it is very interesting to see, and you can feel it also when you sit in front of the fire just a few minutes. It's feel very nice. और एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको बताती हूँ। लगभग 34 साल पहले 2 दिसंबर की रात 1984 को देश में एक भीषण डिज़ास्टर हुआ था, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, जिसमें मीथेन आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था, जो बहुत ही जहरीली गैस होती है, और इससे 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। लोग इफ़ेक्टेड हो गए थे, पैरालिसिस हो गया था, आँखों की रोशनी चली गई थी। तबाही की इस काली रात में हज़ारों परिवार के बीच भोपाल में कुशवाहा परिवार भी था। ये परिवार रोज़ सुबह शाम अग्निहोत्र यज्ञ करता था। उस वक्त भी इन लोगों ने यज्ञ किया और 20 मिनट के अंदर ही उनका घर और आसपास, उनके आसपास का वातावरण मीथाइन आइसोसाइनाइड गैस से मुक्त हो गया। उनकी फैमिली को इस पैनिक अटैक से बच गई और वो फैमिली सेफ थी। उसके बाद से वातावरण में मीथेन आइसोसाइनाइड गैस का प्रभाव को दूर करने के लिए उस समय लोगों ने अग्निहोत्र यज्ञ किया, ताकि इस पॉइजनस गैस से अपने आप को बचाया जा सके। तो बस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का यही उद्देश्य है, गौतम बुद्ध सेवा संस्थान, कि हम इन्वायरमेंट को बचाएं, हम इन्वायरमेंट की सुरक्षा करें, और इसमें आप सब हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, तो हम घर में बैठ के कुछ ऐसा करें, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कुछ ऐसा करें और अपनी इस आवाज़ को हर घर में पहुंचाए और इन्वायरमेंट को बचा ले, इन्वायरमेंट को सेव कर ले, तभी जीवन संभव है। हम अपने पर्यावरण को बचा लें। आप सब इसमें हमारा योगदान दीजिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा साथ दीजिए। और हम लोगों ने आज अपनी फैमिली के बीच यज्ञ का प्रोग्राम किया। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने घरों में यज्ञ ज़रूर करेंगे, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।